सो गाइस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप बता सकते हो क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एनीवन? किसी को आइडिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में? बोलो। एनीवन? हिमांशी, श्रुति, आप लोग बता सकते हो? बोलो। प्राची, ऋचा, पार्थ, नित्या, नेहा, सगुन, सुजुका, वैष्णवी, यश, यशिका, सुहानी, एनीवन? स्नेहा, गगन, क्रिस, आप बता सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में क्या होता है? बोलो। एक प्रकार का एक ऐसा सीरीज होता है जो हम लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे हम लोग ये सीरीज को लिखते हैं, है ना? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो आप या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिख सकते हो। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना? क्लियर? इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना? यस, यस। है ना? ठीक है, ठीक है। ओके। तो आप लोग देखो, लिखो सभी लोग। जो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे रीजन ये है। फर्स्ट रीजन ये है हमारा कि हम लोग यहाँ से ये पता करते हैं कि कैथोड पे रिडक्शन क्यों होगा। कैथोड पे किसका रिडक्शन होगा? एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन होगा, है ना? कैथोड पे किसका रिडक्शन होगा, एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो आप लोग लिखना, एट कैथोड, कैथोड पे किसका रिडक्शन होगा बताओ, जिसकी एसआरपी वैल्यू जो है हमारा क्या होना चाहिए? एट कैथोड एसआरपी मस्ट बी हाई। एसआरपी ज्यादा होनी चाहिए। एसआरपी क्या होती है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या ये वैल्यू याद करना चाहिए? नो। ये वैल्यू आपको दी जाएगी। ये वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हेल्प से हम लोग एसआरपी वैल्यू को फाइंड करते हैं, है ना? अब आप लोग देखो, एट एनोड, एट एनोड, एनोड पे क्या होता है हमारा? एनोड पे रिएक्शन होने के लिए हमारी एसआरपी क्या होनी चाहिए? मस्ट बी लो। एसआरपी वैल्यू क्या होनी चाहिए? लो होना चाहिए। कैथोड पे क्या होता है? पता है ना आपको सबको? कैथोड पे हमारा होगा रिडक्शन। रिडक्शन होने के लिए एसआरपी वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। ऑक्सीडेशन होने के लिए एसआरपी वैल्यू कम होना चाहिए, मीन्स ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे एनोड पे। क्लियर है? अब मैं आप सभी के लिए ऑर्डर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? सभी लोग ध्यान से नोट करते चले जाना, है ना? फर्स्ट में, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ। फर्स्ट में लिथियम है। लिथियम का सबसे कम एसआरपी वैल्यू होता है। फिर होता है हमारा K+। फिर होगा हमारा Ca2+। फिर हमारी होगी 4 नंबर पे क्या होगा हमारा? Na+। 5 नंबर पे क्या होगा हमारा? Mg2+। 6 पे क्या होगा हमारा? 6 पे बताओ ए। ऑक्सीडेशन वाली। यहाँ पे H2O जो होगा हमारा रिडक्शन का। अगर कैथोड पे हम लोग चेक करेंगे किसका रिडक्शन होगा, वाटर का होगा कि Al3 कैपल होगा, या ऑन द बेसिस ऑफ एसआरपी वैल्यू। ठीक है, ये ऑर्डर आप लोग ध्यान रखना। 8 नंबर पे होगा हमारा Zn2+। 9 पे हमारा होगा Cr3+। 10 पे हमारा हो जाएगा ए। हमारा क्या हो जाएगा? Na2+, है ना? 13 नंबर पे क्या हो जाएगा हमारा? बोलो। Sn2+। 14 नंबर पे क्या हो जाएगा हमारा? Pb2+। 15 में क्या हो जाएगा हमारा? H+। यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होगा? जीरो होगा। इसी के रेफरेंस पे हम लोग सभी वैल्यू को फाइंड करते हैं, याद रखना। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोगों ने रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना है। रेफरेंस माना इसलिए इसकी वैल्यू को मैंने जीरो पुट किया हूँ, एसआरपी वैल्यू।
जीरो का मतलब ये नहीं कि हाइड्रोजन का अपना जीरो होगा, बट हम लोग कैलकुलेट करने के लिए इसको जीरो मानते हैं। समझ रहे हो आप लोग ना? ये जीरो होता नहीं है, हम लोग जीरो मान के दूसरे वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं दूसरे का। ठीक है। 60 नंबर पे आप लोग लिखना Cu2 प्लस, 17 पे हो जाएगा हमारा OH माइनस, 18 पे हो जाएगा Hg2 प्लस, 19 पे हो जाएगा हमारा। सर इंक्रीजिंग ऑर्डर का लिखा रहा हूँ ना। वन सेकेंड गाइस, कैन यू हियर मी? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? यस सर। यस Yes. सर। ये बताओ कितने देर। ओके ओके ओके, वन सेकेंड वन सेकेंड। या आप लोग दिख रहा है ये वाला सीरीज, है ना? यस सर। ये सीरीज आप लोग याद रखना, है ना? ये सभी सीरीज सबको दिख रहा है ना? एवरीवन बोलो, सबको दिख रहा है ना? Yes, sir. हाँ बोलो सगुन, किसी को डाउट है इस सीरीज में? देखो, ये जो वन है, वन है इसका मतलब है एसआरपी वैल्यू इसका कम है। टू है, मैं लिखा हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है? जिसका वैल्यू ज्यादा होगा आगे, जैसे 14 है, 14 का मतलब ये हुआ कि एफ माइनस की एसआरपी वैल्यू बहुत ज्यादा है। समझ गए? इस ऑर्डर में मैंने लिखा हूँ यहाँ पे, ठीक है, सभी सबका। और मैं हाइड्रोजन को जीरो क्यों लिखा हूँ यहाँ पे? हाइड्रोजन हमारा जीरो इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोगों ने रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना है। क्या माना है हम लोगों ने? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्लियर है सबको? बोलो, है ना? यस सर। ठीक है ठीक है, तो सभी ने नोट कर लिया? इससे बताओ आगे चले हम लोग। एक मिनट सर। सर नोट 1 कर लो। मिनट थोड़ा सा ऊपर करिए। सर 19 पे क्या लिखा है? 19 पे Ag प्लस। सर 22 और 23 पे। 22 और 23 बोल रहे हो? यस सर, यस सर। 22 पे Cl माइनस, 23 पे SO42 माइनस। ओके सर, थैंक यू। यस, अगर देखो इसका ट्रिक, ट्रिक आप खुद बना सकते हो, है ना? कैसे याद करें इस सीरीज को। वैसे आप लोग को कुछ कुछ अगर आप दो तीन बार देख लोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो मेटल जो होते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल, उसका एसआरपी वैल्यू बहुत कम होता है। जैसे लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, है ना, इसकी एसआरपी वैल्यू कम होती है। ठीक है, क्लियर है? तो ये सीरीज आप लोग ओके ध्यान सर। रखना। ठीक है, सीरीज ध्यान रखना आप लोग, है ना? अब हम चलो कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक चीज याद रखना, क्या कि ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर जो है, इसका हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा बताओ? ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर मीन्स एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ये तो पता है ना सबको, मैंने ऑलरेडी बता दिया है ना? तो वाटर का ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होगा बताओ? याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका बहुत ज्यादा यूज होगा आपके इलेक्ट्रोलाइसिस में, है ना? ये आप लोग याद रखना, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस, ये हाफ सेल रिएक्शन जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
इससे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड, है ना। अब देखो, रिडक्शन ऑफ वाटर का हाफ सेल, रिडक्शन ऑफ वाटर कहाँ पे होता है? कैथोड पे। तो इसका इक्वेशन क्या होता है हमारा, याद रखना, ट्वाइस H2O प्लस टू प्लस, इलेक्ट्रॉन यस, 2 इक्वल इलेक्ट्रॉन, टू H2 ग्रेट, प्लस 2OH यस, माइनस। यस, ग्रेट, H2 प्लस 2OH माइनस, नाइस। ये याद रखना आप लोग, क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, है ना, ठीक है। या आपको आ सकता है सेल पोटेंशियल, जब आप फाइंड करोगे उस समय ये इस इक्वेशन का बहुत ज्यादा यूज हो जाएगा, है ना, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन आप लोग याद रखना, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर और रिडक्शन ऑफ वाटर, है ना। क्लियर है सबको? Z2 पर रेट क्यों लिखा है? Z2 पर रिडक्शन, अच्छा इसलिए लिखा हूँ ना सुजुका वहां पे, इसलिए लिखा हूँ क्योंकि देखो उसका क्लियर हो जाएगा, फिर वेट करो, वेट करो, क्यों रिडक्शन क्यों ऑक्सीडेशन लिखा हूँ वहां पे, उसको आपको जस्ट पता चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो, सपोज करो, अभी क्लियर हो जाएगा सुजुका आपको। एग्जांपल लेते हैं हम लोगों ने, एक एक्वास CuSO4 लिया मैंने, है ना। आपको क्या करना है? इलेक्ट्रोलाइसिस करना है इसको। क्या करना है? इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, ठीक है। तो CuSO4 में आप लोग ये बताओ, कॉपर 2+ में प्रेजेंट है एंड SO4 2- में प्रेजेंट है, एक्वास है, इसका मतलब वाटर होगा, है ना। वाटर क्या हो जाएगा हमारा? H प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है। अब आप लोग ध्यान से बताना सभी लोग, एट एनोड, एनोड पे क्या होगा? एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, यस सर। ऑक्सीडेशन। यस, Yes, ओके। sir. और यस सर, एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है ना। पॉजिटिव होता है। अब आप लोग ये बताओ, पॉजिटिव है तो किसको अट्रैक्ट करेगा? आयन को, एनायन को। SO4 2- और आपका वाटर भी है यहाँ पे, वाटर का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, क्यों? यहाँ पे ये OH- के फॉर्म में प्रेजेंट है ना। यस तो सर। आप लोग सीरीज से बताओ, है ना, कि SO4 2- की वैल्यू क्या है सीरीज में, कितने नंबर पे है SO4 2- और वाटर 23 ऑक्सीडेशन कितना? 23। वाटर ऑक्सीजन। 23 पे. और वाटर ऑक्सीडेशन पे, 21. Sir, 21. यस, यस, ग्रेट। अब आप लोग ये बताओ, इन दोनों में किसकी वैल्यू कम है? Water oxidation. वाटर ऑक्सीजन। यस, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? वाटर का, ठीक है। जिसका SRP कम होता है उसी का ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा? H2 प्लस ट्वाइस OH माइनस, यही हमारा हो जाएगा हाफ सेल एट एनोड। अब कैथोड पे बोलो आप लोग, एट कैथोड, कैथोड पे क्या है हमारा? रिडक्शन हो रहा है ना। कैथोड कैसा होगा हमारा? नेगेटिव होगा, ठीक है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। Yes, sir. अब आप लोग ये बताओ, वाटर का भी तो रिडक्शन हो सकता है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे H+ होगा, तो वाटर का भी रिडक्शन हो सकता है ना। अब आप लोग ये बताओ, और हमारे पास क्या है? Cu2+ है ना। आप बताओ किसका वैल्यू ज्यादा है इन दोनों में? सीरीज सीरीज में देख के नंबरिंग बताओ, नंबर बताओ आप लोग। सर H2O रिडक्शन का 7 है और कॉपर टू और प्लस, CuT प्लस सर कॉपर CU का 2+ का हाँ Water Cu2+, 16। 16. 16 है ना। अब बताओ इन दोनों में से किसका वैल्यू ज्यादा है? 16 CU2 प्लस का। प्लस। ठीक है, 16 ज्यादा है, इसलिए कॉपर का रिडक्शन होगा। समझ गए आप लोगों ने क्यों मैं लिखा था वहां पे वाटर का ऑक्सीडेशन, वाटर का Yes. रिडक्शन? समझ गए ना आप लोग। तो वैल्यू चेक करके हम लोग बताते हैं किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा। अगर
दो कटायन प्रेजेंट हो या दो एनायन प्रेजेंट हो या 3% हो 4% हो, हम लोग एसआरपी वैल्यू पे डिसाइड करते हैं किसका रिडक्शन होगा और किसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है ना? बोलो, है ना? नो सर। ओके ओके ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, नोट में सभी लोग लिखना है, एवरीवन नोट में। नोट में क्या है? जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, लिखो आप, हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, हायर रिडक्शन पोटेंशियल जिसका होगा वो क्या हो जाएगा? उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्या होगा उसका? रिडक्शन, है ना? उसका होगा रिडक्शन। अगर उसका रिडक्शन हो रहा है तो क्या होगा हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्लियर है? याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर लोअर रिडक्शन हो रहा है, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है आपका, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है अगर आपके पास, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या है हमारा? रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग। एजेंट। Reducing यस, agent. यस, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना? ये हमारे क्या हो जाते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? बोलो, किसी को डाउट तो नहीं है? ओके, क्लियर है? नो सर। यस सर। ओके ओके ठीक है, आगे चले हम लोग। किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे? ओके, किसी को डाउट तो नहीं है ना? No sir. नो सर। अब देखो आप लोग, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है बोलो? हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अब, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप लोग बताओ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? एनीवन? सर इलेक्ट्रोड तो एनोड और कैथोड होता है पोटेंशियल का। हाँ बोलो, पावर क्या बोल रहे हो? बोलो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? पावर पावर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। सर इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यस यस, ग्रेट। जो पोटेंशियल डेवलप होगा इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, लिखो सभी लोग, है ना? सभी लोग लिखना, एवरीवन लिखो। द पोटेंशियल, द पोटेंशियल, द पोटेंशियल डेवलप्ड, द पोटेंशियल, और आप बोल सकते हो, वन सेकेंड, एक सेकेंड, द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड, potential difference developed between, potential difference developed between electrode and electrolyte, electrode and electrolyte। समझ गया? the potential difference developed between electrode and electrolyte, जो potential develop होगा इलेक्ट्रोड के बीच में एंड इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है? ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक? बोलो, एनीवन? नो सर। यस, यस रीचा, इलेक्ट्रो, यस ब्यूल टू, यस। ठीक है सर, नोट्स वाली स्लाइड दिखा दीजिए, नोट वाली। ओके, सर इससे पहले वाले भी स्लाइड दिखा देना। ये वाला? सर इससे ऊपर वाला। सर नीचे, ये CuSO4। अच्छा, ये वाला ना?
यस सर, हो गया सर। ठीक है, हो गया। ये आपको डिफिनेशन पता चल गया ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है हम लोग दो टाइप से डिस्कस करते हैं। कौन कौन से टाइप पे? देखो, एक तो हमारा होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे। फर्स्ट क्या है हमारा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन। स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये हुआ कि हमारा पार्शियल प्रेशर क्या होगा? 1 atm होगा। कंसंट्रेशन क्या होगा? 1 मोलर। टेम्परेचर क्या होगा? 298 केल्विन होगा। 298 केल्विन, तभी उसे हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन। एंड नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगा? कोई एक सा भी इक्वल ना हो। P इक्वल टू नॉट एटीएम हो, 1 atm, है ना। कंसंट्रेशन 1 atm के बराबर ना हो, 1 मोलर के बराबर ना हो, है ना। 1 मोलर के बराबर ना हो, है ना। और हमारा टेम्परेचर अगर 298 केल्विन के बराबर ना हो, कोई एक सा भी अगर बराबर नहीं होगा, तो वो क्या हो जाती है? कंडीशन, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग सेल पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन में सर सर क्या किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है। ठीक है किरण, ठीक है। देखो, स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कौन सा? याद रखना, ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट ऑफ कैथोड SRP मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस ई नोट ऑफ एनोड। एनोड। ये क्या होता है? एसआरपी क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर स्टैंडर्ड केस में पूछ रहा है तो हमारा सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है, याद रखना, ठीक है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। क्लियर है? अगर नॉन स्टैंडर्ड केस में पूछ रहा है तो उस केस में हम लोग अप्लाई करते हैं नर्स्ट इक्वेशन, है ना। नर्स्ट इक्वेशन हम लोग अप्लाई करते हैं। क्लियर है? यस ठीक है, सर। सर। ओके। तो नर्स्ट इक्वेशन में हम लोग, आपको पता है नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? जनरल इक्वेशन क्या था हमारा? ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस माइनस 0.05 आर टी 0.049 एन एफ log एल एन क्यू। ये मेन इक्वेशन है जो आप लोग बता रहे हैं ना, वो सब क्या है? कंडीशन पे है। जो भी आप बता रहे हो वो सभी एक पार्टिकुलर कंडीशन पे होता है, एट 298 केल्विन पे होता है, ठीक है। क्लियर है? ये हमारा क्या हो गया? नर्स इक्वेशन हो गया। अब मैं नर्स इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो। जैसे ई सेल था हमारा, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी डिवाइड बाई एन इंटू ए एल एन क्यू, है ना। यहाँ पे आर क्या है? आर हमारा है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। ठीक है। कितना होता है? 8.314। 4 टी क्या है हमारा? टेम्परेचर है। टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पे होगा 298 केल्विन, है ना। यस। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ट्रांसफर्ड, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। एंड और क्या बचा? एफ क्या है हमारा? एफ हमारा है फैराडे।
यस, फराडे कांस्टेंट, एफ हमारा है फराडे कांस्टेंट। अब बताओ आप लोग, फराडे कांस्टेंट का वैल्यू होता है 96500। 96500। 96570। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, किसी को यहाँ तक डाउट है? एनीवन? नो सर। ठीक है, ओके। अब देखो आप लोग, अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखना है एवरीवन। नेक्स्ट स्लाइड में मैं ले रहा हूँ, चलो इस स्लाइड में ले लेता हूँ ना। ई सेल जो है हमारा, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर क्या है हमारा 8.314, टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, डिवाइडेड बाई एन इंटू एफ कितना है 96500, और मैं यहाँ पे एल को लॉग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मीन्स 2.303 2.303। लॉग क्यू। ठीक है, देखो एल एन क्यू जो है किसके बराबर हो जाता है? 2.303 लॉग क्यू के बराबर। ठीक है, क्लियर है? क्यू क्या है हमारा? यहाँ पे क्यू लिख लो, क्यू हमारा है रिएक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, रिएक्शन कोएफिशिएंट है ना। क्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्यू इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है ना, डिवाइड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है ना, और पावर स्ट्राइगोमेट्रिक कोफिशिएंट। पावर सर हो जाता है स्ट्राइगोमेट्रिक। 2.303 क्या लिया आपने? ये कन्वर्ट हो रहा है एल से लॉग के फॉर्म में, हम लोग 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके सर। है ना। यस यस गगन, वो वैल्यू होता है 96487, बट हम लोग अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं 96500। ठीक है, क्लियर है? अगर आप वही यूज करना चाहते हो तो वो भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। 96485 है ना, क्लियर है? बोलो, सर। है ना। अगर आप यस इसे सर। जब इसे आप कैलकुलेट करोगे ये पूरे वैल्यू को यहाँ पे इसे, है ना, तो आपको क्या मिलेगा? देखो 0.05। यस, आपको मिल जाएगा ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यू। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना फॉर नर्स इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द सेल पोटेंशियल एट 298 केल्विन। याद रखना, अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो ये वैल्यू पूरा चेंज हो जाएगा, फिर आप बेसिक से जाना, है ना। याद रखना ये चीज़ है, 298 केल्विन पे ये फार्मूला वैलिड है, और ये हमारा जो फार्मूला था ये हमेशा वैलिड है, ऑल टाइम। ठीक है, क्लियर है सबको? सर। एनी डाउट? नो सर। सर एक क्वेश्चन भी करा दो। हाँ, चलो एक आप लोग क्वेश्चन भी कर लो इसके ऊपर, है ना। देखो क्वेश्चन देखो आप लोग सभी लोग, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डैनियल सेल फॉर गिवन सेल, गिवन सेल है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे दिया हूँ आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2+ से कॉपर का आपको दिया हुआ है 0.34, एंड आपको दिया हुआ है इनोट ऑफ Zn 2+ से Zn आपको दिया हुआ है -0.76, है ना। और मैं यहाँ पे आपको दे दिया है क्या, कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है ना। Zn 2+ का कंसंट्रेशन दिया हुआ है कितना, 0.1, है ना। एंड कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ है? कॉपर 2+ का आप कंसंट्रेशन दिया हुआ है, आपको ले लो 0.01। ठीक है, दोनों मोलर हो गया। और फाइंड क्या करना है? फाइंड ई सेल, ई सेल आपको फाइंड करना है ना। ठीक है, बोलो ई सेल कैसे फाइंड करोगे आप लोग बताओ। ई सेल का तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल, ई नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन
log Q। आप लोग कैलकुलेट करके बताओ हमारी ई सेल की वैल्यू कितनी आ रही है। ई सेल की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, बताओ। ई सेल भी फाइंड करो एंड ई नॉट सेल। गाइस सभी लोग कैलकुलेट करो, एवरीवन सभी लोग कैलकुलेट करो। अंदिता, अभय, अनंत, अमित, अर्पणा, हरिओम, हिमांशी, हिमांशु, जय किशोर, जतिन, जया, काजल, किरण, कुमकुम, लक्की, गगन, नीरज, नेहा, नित्या, प्राची, रजना, ऋचा, ऋषु, रोहन, सगुन, सगुन पांडे, सगुन, शिखर, शिखर कैलकुलेट करो आप भी। शिवम, श्रुति, स्नेहा, सुजुका, वैष्णवी, यश एंड यशिका। सभी लोग कैलकुलेट करो कितना आ रहा है आप लोगों का। देखो हमें फाइंड करना ई सेल। ई सेल फाइंड करने से पहले हम लोग को ई नोट सेल निकालना होगा। तो ई नोट सेल कैसे निकालोगे आप लोग? ई नोट ऑफ कैथोड। 1.10 आ रहा है। यस, Yes, sir. ये सही। यस ग्रेट, ये हो जाएगा हमारा कैथोड। एस आर पी माइनस ई नोट ऑफ एनोड एस आर पी, है ना, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लॉग क्यू क्या हो जाएगा। इससे पहले आपको एक चीज मैं इक्वेशन लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे। एनोड पे क्या होगा, एट एनोड, एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन होगा बताओ। एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन होगा, जिंक का होगा ना। क्यों? क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कम है। Yes, तो यहाँ sir. पे हो जाएगा Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक का क्या यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि जिंक का एसआरपी वैल्यू कम है। कैथोड पे किसका होगा, कॉपर का। क्यों? क्योंकि कॉपर का एसआरपी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, कैथोड पे हमारा क्या होगा, हमारा रिडक्शन। ठीक है, कैथोड पे रिडक्शन होगा। कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा हमारा, CO। क्लियर है। अब आप लोग ये बताओ क्या मैं दोनों हाफ सेल को ऐड कर सकता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड को। आया यस ना। सर। Yes, sir. सर ये क्यों? सर क्यों ऐड कर सकते हैं बोलो। इलेक्ट्रॉन सेम है। यस ग्रेट, किरण ने सही जवाब दिया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों की सेम है। ठीक है, तो आप ऐसे ऐड करो, Zn यहाँ चला गया, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट रहता तो किरण क्या करते आप, पहले इलेक्ट्रॉन को। मल्टीप्लाई कर Same कर देना. यस पहले इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ बैलेंस करते हैं। यस ग्रेट, इलेक्ट्रॉन को पहले हम लोग सेम करते हैं ना। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन चला गया है ना। तो Zn प्लस CO2 कॉपर 2 प्लस प्लस Zn क्या बना, Zn2 Zn2 प्लस 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 CO। Cu। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। तो यहाँ पे हमारा Q क्या आ जाएगा, Q, Q हो जाएगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, है ना। N क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है हमारा, दो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे और यहाँ पे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो गए हमारे, 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस, है ना। अब सभी लोग वैल्यू बताना हमें यहाँ पे, सभी लोग वैल्यू बताओ। कैथोड क्या वैल्यू क्या था बोलो।
0.3 था ना, 0.34 माइनस ऑफ माइनस 0.76 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक क्या था 0.1 डिवाइड बाई 0.01, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 1.1 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग 10 आ जाएगा। ये लॉग 10 आएगा, यस सर, आएगा ना 10। यस सर। जिसको डाउट आ रहा है देखो 0.1 है डिवाइड बाई क्या है 0.01, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 1/10 है ना, 1/10 डिवाइड बाई 1/100, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 10, 10 10 कैंसिल, लॉग 10, लॉग 10 कितना होता है बोलो, 0 1 सर 1, 10 1 होता है। यस 1 होता है ना। 1.1 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2, आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको आ जाएगा 1.0 अप्रोक्स के आसपास आएगा ना, वन, जीरो यस वोल्ट, क्या जाएगा 1.07 वोल्ट हमारी आंसर हो जाएगी यहाँ पे, है ना। अब बताओ किसी को कहीं पे किसी स्टेप में डाउट है, सर ये लोग बेस है ना, यस हाँ बेस 10 है, अगर बेस ई रहेगा तो ln हो जाएगा, ठीक है, यस ठीक है, क्लियर है, यस आपको, और किसी को डाउट है, एनी वन, किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो आप लोग। हाँ बोलो सगुन, सगुन डाउट है आपको, सर। ठीक है आगे चले ना हम लोग, सर यस सर। ठीक है। अब देखो आप लोग, उससे पहले मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज बता दूँ यहाँ पे, देखो इसे आगे जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है नोट में आप लोग लिखना, सभी लोग नोट फर्स्ट में लिखो, इफ स्टैंडर्ड कंडीशन, if standard condition are given, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन गिवन है तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या क्या होता है पता है ना आपको, कंसंट्रेशन होगा 1 मोलर, टेम्परेचर होगा 298 केल्विन, एंड आपका प्रेशर होगा 180 एम, है ना। तो आप लोग ये बताओ, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन दिया हुआ है तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ ई सेल जो है हमारा क्या होगा बताओ, ई सेल क्या हो जाएगा, सभी लोग बताओ, एवरीवन 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग क्यू, ठीक है। आप लोग बताओ स्टैंडर्ड कंडीशन में हमारी फॉर्मूला क्या हो जाएगी ई सेल की, सभी लोग एवरीवन, ई सेल की फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो बोलो। सर स्टैंडर्ड कंडीशन में हाँ ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग के। स्टैंडर्ड कंडीशन नॉट एट इक्विलिब्रियम, सर लॉग केसी। मैं स्टैंडर्ड कंडीशन पूछ रहा हूँ इक्विलिब्रियम पे नहीं। ई नॉट सेल माइनस आर। अच्छा सर log 1/m plus n। हाँ क्या होगा बताओ, सोचो आप लोग। अच्छा किसी ने स्टैंडर्ड कंडीशन आप लोग देख रहे हो, क्या सभी लोग स्टैंडर्ड कंडीशन देख रहे हैं वैल्यू उसका, बोलो। यस सर। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे आपको दिया हुआ है ना, क्या है यहाँ पे देखो,
यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना, कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोलर। तो ये लॉग क्या हो जाएगा, log 1 कितना होता है, log log 1 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म में 0 हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। नॉट सेल। यस, इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्या है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कंसंट्रेशन ही हमारा 1 है। कंसंट्रेशन अगर हमारी 1 है तो 1 पुट करोगे तो लॉग की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब बताओ, किसी को डाउट है यहाँ पे? नो सर। नहीं है ना? याद रखना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना? किसी को डाउट हो रहा हो तो यहाँ पे हमारा जो Q है ना, Q1 हो गया है, ठीक है, इसलिए लॉग पूरा 0 हो गया। Q क्या था हमारा, Q हमारा था ना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, P का और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, दोनों ही 1 1 है, तो 1/1 = 1, तो 1 log 1 0, पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। अब सेकेंड केस में आओ, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे बताओ, इक्विलिब्रियम पे क्या बोलो, लॉग क्यू की जगह लॉग की। हाँ अच्छा, इक्विलिब्रियम पे हमारा जो है ई सेल जो है क्या हो जाएगा बताओ, क्यू की जगह पे क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम, है ना? यही बोल रहे हो ना आप लोग? और ई सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग के इक्विलिब्रियम। क्या ये सही है? यस, ग्रेट, गगन ने सही जवाब दिया। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, हमारा जो है डेल्टा जी जो है 0 हो जाता है, 0, है ना? तो डेल्टा जी 0 होने के चलते हमारा जो है ई सेल जो है 0 हो जाता है ना? अभी हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड ई सेल। अभी के लिए ध्यान रखो कि डेल्टा जी 0 हो जाता है इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे, इसीलिए ई सेल हमारा क्या हो जाएगा, 0। बोलो हाँ या ना? यस सर। ई सेल हमारा 0 हो जाता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, याद रखना आप लोग, है ना? तो ई नॉट सेल is equal to 0.059 divided by n log k इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा एट द इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम हो तब आप लोग ये ऐसे सेल पोटेंशियल फाइंड करोगे इस फॉर्मूला को अप्लाई करके, है ना? और ये कंडीशन याद रखना आप लोग, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, पूछे जा भी सकते हैं, है ना? ई सेल, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 होता है, क्यों? क्योंकि डेल्टा जी 0 होती है ना? क्लियर हो गया सबको? सर। बोलो। अब हम लोग यस देखते सर। हैं रिलेशनशिप बिटवीन, लिखो यहाँ पे, रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन डेल्टा जी एंड ई सेल। ई सेल के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, याद रखना आप लोग, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है? ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? ये फॉर्मूला हमारे लिए ज्यादा ही इंपॉर्टेंस है ना? अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में हो तो दोनों ही क्या होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेजेंट होगा, एन एफ ई नोट सेल, याद रखना। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में हो तो दोनों ही स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेजेंट होनी चाहिए। क्लियर है सबको? किसी को डाउट है यहाँ पे? एनीवन? नो ठीक है, ठीक है, ये दोनों फार्मूला आप लोग याद रखना। अब हम लोग कुछ नोट आपको लिखवा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या नोट में क्या है, देखो, स्पॉन्टेनियस होने के लिए, फॉर स्पॉन्टेनियस, अगर हमारा रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, उसे चेक करने के लिए क्या होता है हमारा, याद रखना, डेल्टा जी लेस देन 0 एंड ई सेल जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, याद रखना। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है फॉर स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है? फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर प्रोसेस हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है,
तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, देखो हमारा जो है डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो हो जाता है एंड हमारी ई सेल जो होगा हमारा ई सेल जो है नेगेटिव। ई सेल विल बी लेस देन जीरो। ठीक है, ये कंडीशन है फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, दोनों कंडीशन आप लोग याद रखना। स्पॉन्टेनियस के केस में डेल्टा जी लेस देन ई सेल ग्रेटर देन, और नॉन स्पॉन्टेनियस केस में डेल्टा जी ग्रेटर देन ई से लेस देन। दोनों ही कंडीशन आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। ठीक है, ठीक है, ओके सर। ओके, है ना। देखो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेटेड सेल, है ना, कंसंट्रेशन सेल, है ना। तो उससे पहले आप लोग को कुछ मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? सर डेल्टा जी इक्वल टू 0 होगा तो वो हो जाएगा। हाँ, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। डेल्टा जी जीरो है, जीरो होता है इक्विलिब्रियम के केस में, क्योंकि इक्विलिब्रियम में कोई सा भी वर्क होता नहीं है। डेल्टा जी है क्या, कितना मैक्सिमम वर्क आप कर सकते हो, कितना मैक्सिमम एनर्जी आपके पास बचा है काम करने के लिए। तो इक्विलिब्रियम के केस में ऐसा कोई वर्क होता नहीं है, इसलिए हमारा डेल्टा जी जीरो होता है। ठीक है, ओके गाइस, किसी को डाउट है बोलो, एनीवन? नो सर। ओके, यस, वैष्णव, सुजुका, श्रुति, शिवम, शिखर, सगुन, रोहन, No, sir. ऋचा, रंजना, प्राची, नित्या, नेहा, नीरज, गगन, कुमकुम, सोनी, काजल, जाया, जतिन, हिमांशु, हिमांशी, अर्पणा, अनंत, अंदिता, अभय। किसी को डाउट तो नहीं है ना? हाँ, ठीक है, नो सर। ओके ओके, ठीक है। शिखर, आप अपना डाउट हमें भेज देना, है ना? ठीक है, ओके। एंड आप लोग को मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुकना आप लोग। हम्म, तो गाइस आप लोग होमवर्क ले लो, स्क्रीनशॉट। ठीक है, डन। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले स्लाइड लो, और दिखा दो। वैसे भी मैं शेयर कर दूंगा, है ना, वैसे भी मैं शेयर करूंगा ये चीजें, है ना। ये ले लो इसका। ये ले लो आप लोग। सर इससे पहले वाला दिखाना। ये वाली। सर इससे भी पहले। हम्म, सर हो गया। ठीक है। सो गाइस ये भी देख लो आप लोग। हो गया सर। ये देख लो, हो गया सर। हो गया आप लोगों का? यस सर। ये देख लो, ये वाला। एंड ये। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है, हो गया सर। ओके, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, और आप लोग अच्छे से सॉल्व करना। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, पता है ना कहाँ पे, है ना। ठीक है, ओके। किसी को डाउट तो नहीं है ना गाइस, बोलो एनीवन, किसी को कहीं पे कुछ डाउट है? डाउट्स कहाँ पे पूछना है, ईमेल पे? हाँ, ईमेल पे, या फिर जो व्हाट्सअप नंबर है ना आपके पास,
मैं जिस जिस व्हाट्सएप से मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में ऐड हूँ ना, वहीं पे, है ना? ठीक है? आप मेल भी कर सकते हो। मेल में क्या होता है, बहुत सारा मेल आ जाता है तो छूट जाता है वो, है ना? ठीक है? ओके गाइस, तो ओके ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय शिवम, गुड नाइट रिचा। So guys, let's meet in the next session. Till then, bye bye, take care, and keep learning and keep smiling. Bye bye all of you, take care.